दोस्तों नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है वह है सुशासन दिवस। आप जानते हैं कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को इस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग इस सुशासन दिवस के माध्यम से भारत में सुशासन को समझेंगे, ठीक है। और इसके माध्यम से यह भी समझेंगे कि किसी भी राज्य और किसी भी प्रांत या जो भी संगठन है, जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं, वो किस प्रकार से सुशासन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। चर्चा में है क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के स्मरणोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी शासन में के उनके आदर्शों को रेखांकित करता है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ में शामिल होने से पहले अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और बाद में भाजपा तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की राजनीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक वरिष्ठ सांसद से उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक तो 13 दिन के लिए 1996 में, फिर 11 महीने के लिए 1998-99 में और पूर्ण कार्यकाल जो है 1999 से लेकर 2004 तक। इसके अलावा उन्होंने विदेश मामलों के मंत्री और विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद भी संभाले। उन्हें देश के लिए आजीवन सेवा हेतु पद्म विभूषण तथा भारत रत्न 2015 में उनको सम्मानित हुआ था। भारत रत्न और पद्म विभूषण 1992 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया था। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण में भूमिका को हम लोग देखें तो उन्होंने दूर संचार में महत्वपूर्ण सुधार किए। नई दूर संचार नीति 1999, ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार, विद्युत अधिनियम 2003 और वित्तीय अनुशासन FRBM अधिनियम 2003 सुनिश्चित किया। ठीक है, उन्होंने कनेक्टिविटी को विकास का एक जरिया माना और बाजारों, गांवों तथा शहरों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। मानव संसाधन और सामाजिक उत्थान हेतु सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहलों ने प्राथमिक शिक्षा को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाया। वाजपेयी जी ने पोखरण 2 1998 के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया और चंद्रयान प्रथम की घोषणा की, जिसने भारत की अंतरिक्ष एवं परमाणु महत्वाकांक्षाओं की नींव रखी। उन्होंने संतुलित आत्मविश्वास के साथ भारत की कूटनीति को मजबूती दी, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया और भारत की सभ्यतागत पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं सुशासन के संदर्भ में। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, ठीक है, यानी कि UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, UNESCAP। देखिए, यूनेस्को अगर आपको याद है तो उसके जगह पर ओ लगा, AP के जगह पर ओ के जगह पर आप AP लगा दीजिएगा। AP का मतलब एशिया एंड पैसिफिक। तो ये है के अनुसार शासन निर्णय लेने की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें निर्णयों को कार्यान्वित यानी कि या न कार्यान्वित किया जाता है, जबकि सुशासन विकास के लिए लोकहित में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु शक्ति के प्रभावी, न्यायसंगत तथा जवाबदेह प्रयोग से संबंधित है। इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि विधायिका, न्यायपालिका, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मीडिया और अन्य औपचारिक एवं अनौपचारिक कारक भी शामिल है। ठीक है, ये है। तो ये सुशासन के संदर्भ में बताया गया, एक तरह से कहिए कि परिभाषा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सुशासन क्या है। सुशासन का मतलब गुड गवर्नेंस है क्या। तो डिजिटल और ई-गवर्नेंस पहलों को आगे बढ़ाने की क्रम में उमंग, ठीक है, उमंग UMANG, उमंग, डिजी लॉकर, ठीक है,
और जेम तथा ई ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म कागज रहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा वितरण सक्षम करते हैं। साथ ही निर्णयाधिकार एवं भ्रष्टाचार को कम करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण पोर्टल और सामाजिक ऑडिट सार्वजनिक निगरानी तथा प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं। सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI जैसे उपकरण राज्यों के बीच शासन परिणामों का बेंचमार्क निर्धारित करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन मिलता है और साक्ष्य आधारित सुधारों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस यानी कि DARPG, ठीक है, DARPG तथा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि NCGG शासन सुधारों का नेतृत्व करते हैं और संस्थागत लोक शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाते हैं। मिशन कर्मयोगी एवं IGOT प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों के निरंतर कौशल उन्नयन पर केंद्रित है, जिससे एक पेशेवर एवं भविष्य तैयार नौकरशाही का निर्माण हो सके, ठीक है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग जैसी संस्थाएं वित्तीय जवाबदेही, स्वतंत्र चुनाव, योग्यता आधारित भर्ती तथा राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करती है। नागरिक केंद्रित सेवा वितरण देखें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली, ठीक है, यानी सिंगल विंडो, और मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म अंतिम स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करते हैं तथा संसाधन हानि को कम करते हैं। MyGov प्लेटफॉर्म नीति निर्माण और प्रतिक्रिया में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। सेवोत्तम मॉडल को अपनाकर सेवा मानक स्थापित किए गए और समयबद्ध जवाबदेह सार्वजनिक सेवा वितरण को संस्थागत किया गया, ठीक है। न्यायिक और विधिक सुधार में देखें तो कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का विस्तार न्याय तक पहुंच में सुधार करता है तथा लंबित मामलों को कम करता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन में देखें तो ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थाओं को सशक्त बनाकर शासन नागरिकों के निकट लाया जाता है, जिससे सहभागिता आधारित योजना तथा अधिक प्रतिक्रियाशील परिणाम सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम देखें तो सुशासन क्या है? समावेशी विकास और लोकतांत्रिक वैधता की आधारशिला है। भारत में शासन सुधार और डिजिटल पहल प्रगति को दर्शाती है, लेकिन न्यायसंगत तथा जवाबदेह शासन को हासिल करने के लिए निरंतर नागरिक भागीदारी, संस्थागत सुदृढ़ता एवं नैतिक नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न हम देख लेते हैं। सुशासन जितना संस्थानों में है उतना ही नागरिकों की भागीदारी में भी है। भारतीय संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें, ठीक है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।